नमस्ते दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पूजा है। आज की वीडियो मुझे कमेंट आया था, वो काफ़ी बड़ा कमेंट था लीना जी का। तो उन्होंने मुझसे कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का वो काम करना चाहती हैं ऑनलाइन। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस उसमें पूछे थे, तो मैं उसका आज रिप्लाई कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से, जिससे कि अगर किसी को भी अगर ये काम करना हो ज्वेलरी का, तो वो उन्हें भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए, ज्वेलरी लाइन बहुत ही बढ़िया लाइन है, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की हो या फिर गोल्ड ज्वेलरी की हो। इसमें थोड़े से माइनस पॉइंट मैं आपको गिनवा देती हूँ, फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा और लीना जी आप भी डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। लाइन बहुत अच्छी है और आज की डेट में डिमांडिंग भी है, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की काफ़ी डिमांड है, नो डाउट। आप जैसे कि सदर बाज़ार दिल्ली में रहती हैं और सदर बाज़ार आपके नियर बाय मार्केट रहती है। सदर बाज़ार के साथ साथ आप जो है किनारी बाज़ार में भी एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। एक दो मार्केट मैं आपको और भी बता दूंगी, लेकिन फिलहाल नहीं बताऊंगी, वो भी मैं सर्च कर बताऊंगी। सदर बाजार में देखिए, आप एज अ कस्टमर गई थी, जैसा कि आपने कमेंट में लिखा था। अब आप एज अ सेलर जाइए और अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ और बाकी की पब्लिक के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, सदर बाजार जो है एक होलसेल मार्केट है। आप रिटेल में वहाँ पर जो है सामान नहीं खरीद सकती हैं। एक आधा पीस के लिए जब आप जाती हैं तो वो आगे की जो दुकानें होती हैं ना, उसमें आपको एक आधा पीस जो है मिल जाता है, या आप सर्च करके आ चुकी हैं, या जिससे भी आप सामान लेती हैं उनसे आप ये भी पूछ सकती हैं कि भाई आप होलसेलर हैं या नहीं हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी कि भाई इतना लगेगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं पता है कि ज्वेलरी में क्या क्या चीज़ें महंगी आती है, क्योंकि मैंने इस लाइन में अभी काम नहीं किया। आप जब भी ज्वेलर की लाइन में आप आना चाहती हैं तो आपको ये कुछ बातें जो है नोट करनी पड़ेंगी कि आप ज़्यादा मोती वाले ज्वेलरी को ऑनलाइन में मत सेल कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप चाहें तो कर सकती हैं और एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, फिर बता दीजिएगा कि मैम आप गलत थी। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप पहले एक्सपीरियंस कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैम आप बिल्कुल गलत थी, मेरे तो को कभी भी रिटर्न नहीं आया, मेरा प्रोडक्ट एकदम आसानी से चला गया था। तो ये एक्सपीरियंस भी आप करके देख के फिर आप मुझे बताएंगी। और दूसरी बात है, जब आप ये काम करने जा रही हैं तो आपके पास ये ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए ज्वेलरी, अगर आप ऑनलाइन काम करना चाह रही हैं। जैसे कि कोई भी, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, देखिए जैसे ये पेन है, ठीक है। पेन का जैसे मुझे ये ऑर्डर आया, मुझे सेम ऑर्डर दो लोगों ने भेज दिया और मुझे सेम डिलीवरी करनी है, तो क्या मेरे पास ये दोनों ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए प्रोडक्ट है? अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है और आपको दूसरा प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, तो आपको एक ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिलेशन चार्जेस अलग हैं। अगर आप बार बार उसे कैंसिल करती हैं तो आपका अकाउंट जो है डिलीट कर दिया जाएगा। फिर आप 1 GST से सेम प्लेटफॉर्म पे कभी भी अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो हो, कोई भी हो। तो आपको ये वाली बात भी ज़रूर नोट करके रखनी है जब आप सेलर बनने के लिए जा रही हैं, मार्केट में सर्च करने के लिए जा रही हैं। दुकानदारों से बात कीजिएगा कि अगर मुझे एक प्रोडक्ट ये है, बिल्कुल ऐसे ही बात कीजिएगा उनसे कि ये जैसे एक रिंग ले लीजिए, मैंने ये रिंग ले ली, अब मुझे इस रिंग के 100 ऑर्डर चाहिए, आप मुझे कितने दिन तक अरेंज करा सकते हैं या कितने घंटे तक अरेंज करा सकते हैं, उनको क्लियर बोलिएगा। अगर एक ऑर्डर है तो भी, 100 ऑर्डर है तो भी, 1000 ऑर्डर है तो भी। तो मैंने हमेशा ये बात बोली है, और आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस जाके देखिए कि मैंने सीधा सीधा बताया था कि आपको ऑनलाइन काम कैसे करना है। तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, उससे आपको थोड़ी नॉलेज और मिल जाएगी।
बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ से बिल्कुल ज्वेलरी लाइन के लिए थम्स अप है। लेकिन ये कुछ माइनस पॉइंट है, पहले आप इन्हें सर्च करेंगी, एक्सपीरियंस करेंगी। कम अमाउंट में से अगर आप शुरू करती हैं तो भी वो आपका लुकआउट है, अगर आप ज़्यादा अमाउंट से शुरू करती हैं तो वो भी आपका लुकआउट है। क्योंकि ज्वेलरी लाइन में लेडीज़ की लाइन है ये, तो आपके पास वैरायटी बहुत होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप इस लाइन में अगर आना चाहती हैं तो थोड़ा सा माइनस पॉइंट देख कर आइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ऑफलाइन काम भी आप ज़रूर कीजिएगा ऑनलाइन के साथ साथ। मैंने हमेशा बोला है कि आप लोगों को दोनों प्लेटफॉर्म में काम करना है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और मेरे सजेशन से ये है कि आप ऑनलाइन काम करने से पहले जो है आप ऑफलाइन काम कीजिए। ऑफलाइन काम करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपके पास अच्छी सोसाइटी है, अच्छी रिश्तेदारी है, अच्छा आपका फ्रेंड सर्कल है, तो आप नॉर्मली आपके पास फ़ोन होगा, व्हाट्सअप होगा, व्हाट्सअप पे आपका स्टेटस में उस ज्वेलरी को डालना शुरू कर दीजिए, लगातार डालिए। ठीक है, आपको जो डालना है, अगर आपने समझिए 20 प्रोडक्ट आप लेकर आई हैं मार्केट से, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन के, ठीक है, तो उसमें आपको एक एक प्रोडक्ट जो है सिंगल डालना है 1 डे 20 डेज तक। जैसे आपने पहले फ़ोटो डाल ली अपने प्रोडक्ट की, उसके बाद जो सेकंड वाला आपने लिखा कि इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी। डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे कि ये कहते हैं ये आर्टिफिशियल गोल्ड रिंग है, इसमें जैसे स्टोन्स लगे हैं, परफेक्ट फॉर वेडिंग, परफेक्ट फॉर पार्टी वेयर, ऐसे करके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल के छोड़ दीजिए। और अपना जो स्टेटस है वो आप पूरी की पूरी अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को दिखाइएगा। उसमें आप ये मत कीजिएगा कि कम लोग मेरा स्टेटस देखें, पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को दिखाइएगा। और जब भी आपसे इंक्वायरी आती है आपके स्टेटस को देखते हुए, यस हमने ये काम शुरू किया है, मैंने ये काम शुरू किया है और मेरे पास ये प्रोडक्ट भी हैं, आप इसे आके देख सकती हैं, मेरे पास और भी प्रोडक्ट है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। वो आपको जब आप कस्टमर आपके पास आएगा तो अपने आप ये स्किल्स आ जाएंगी। ठीक है, आप खुद भी मार्केट जाती होंगी तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि वो लोग कैसे हैंडल करते हैं कस्टमर को। तो उसी तरीके से आपको ये अपने ऑफलाइन में शुरुआत कीजिए। डायरेक्ट ऑनलाइन जाने के लिए आपको देखिए पैसा लगेगा, आपको जीएसटी सब कुछ लगेगा, थोड़ा सा रिस्क है रिटर्न का। पहले इसको शुरुआत कीजिए। अगर आप ज्वेलरी जो है स्टोन्स वगैरह ले रही हैं तो उससे बेहतर ये है कि आप छोटी सी ज्वेलरी लीजिए, ज़्यादा बड़े बड़े सेट्स मत लीजिए, ज़्यादा हैवी चूड़ियाँ मत लीजिए, छोटे लीजिए। उसमें क्या लीजिए, एक सिंपल सा चेन ले लीजिए, सिंपल पेंडेंट ले लीजिए, सिंपल से आपके टॉप्स ले लीजिए। उसे कॉकटेल ज्वेलरी भी कहते हैं, गर्ल्स ज्वेलरी भी कहते हैं, आजकल बहुत चल रही है। वो आप ऑनलाइन के लिए शुरुआत कीजिए, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा मत इन्वेस्ट कीजिएगा। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा रिस्की लाइन है बहुत अच्छी, लेकिन रिस्क फैक्टर में है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन इसका फैशन चेंज होता है। आउट ऑफ द फैशन अगर आप नहीं ले रही हैं तो सामने वाला क्यों लेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी बातें क्लियर कर दी हैं। अगर तब भी आपको कुछ डाउट हो या कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी जितना हो सकेगा। हम मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। नमस्ते।